जय हिंद एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत है आपका ऑफिसर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। ओके, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कोरल रीफ्स के बारे में। राइट, प्रवाल भित्तियां, जो कि पिछले 10 सालों में, पास्ट 10 इयर्स में ये टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। हर साल क्वेश्चन आता है इससे, हर साल इसे लोग बच्चे गलत करके आते हैं। बट इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको मैं 10 साल के पीवाईक्यू कराऊंगा और आई मेक श्योर दैट कि आप आने वाले सीडीएस, सीपीएफ और एनडीए के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। स्लाइड्स देखिए एक बार, मैंने लगाए हुए हैं। सीडीएस 2018 में आया हुआ है, सीपीएफ 2021 में आया हुआ है, यूपीएससी सीएसवी 2011 में आया हुआ है, एनडीए 2024, 14, 2022, सीडीएस 2025, यूपीएससी सीएसई 2012। तो लगातार हर एग्जाम में, सिविल सर्विसेज, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। राइट, तो इस क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। समझ गए आप लोग? ओके, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ओके, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके ओके, पेन सेलेक्ट कर लूँ बाद में। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि सीडीएस 2018 में आया, सीडीएस टू 2018 में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोरल रीफ इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा, राइट। पहला ऑप्शन देखिए, कोरल कैन ग्रो अबंडेंटली इन फ्रेश वाटर। क्या फ्रेश वाटर में वो ग्रो करते हैं अबंडेंटली? ओके। सेकंड ऑप्शन, इट रिक्वायर वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन, इट रिक्वायर्स shallow salt water not deeper than 50 meter. It requires plenty of sunlight to aid photosynthesis. क्वेश्चन आपने पढ़ा, ऑप्शन पढ़े आपने। एक चीज यही होता है, जब हम अपने दिमाग को खोलकर एक फ्रेश माइंड से बैठते हैं, तो आपको क्वेश्चन ना आते हुए भी आप एलिमिनेशन से थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप देख रहे हो कि वो कह रहा है पहले ऑप्शन में कोरल कैन ग्रो अबंडेंटली इन फ्रेश वाटर, वहीं पर तीसरे ऑप्शन में कह रहा है इट रिक्वायर्स शैलो सॉल्ट वाटर। दो स्टेटमेंट उसने कॉन्ट्रास्ट करके दिए, और जब भी कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट आते हैं तो उन दोनों ऑप्शंस में ही आपका आंसर छुपा होता है। बाकी तो आपका हाफ वर्क इज डन देयर, राइट। वहां पर आपका आधा काम समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, क्या गलत है? ए ऑप्शन गलत है। फ्रेश वाटर में वो ग्रो नहीं करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? सॉल्ट वाटर में, राइट। अब एक बच्चा इन तीनों ऑप्शन को अपने नोट्स में ऐड करके रखेगा, राइट, कि वो वार्म वाटर में बिटवीन 23 टू 25 डिग्री चाहिए होता है, सॉल्ट वाटर शैलो, डीपर देन 50 मीटर, सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। ये मैंने इसका, ये पीडीएफ आपको ऑफिसर्स मंत्रा स्टडी हब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, राइट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और बाकी सारी जितनी भी पीडीएफ है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। आप देख रहे हो 50 मीटर सलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीडेड टू फॉर द ग्रोथ। क्या आप एक चीज बताओ, क्या जिस बंदे ने ये क्वेश्चन लगाया होगा सीडीएस 2018 का, राइट, सीडीएस 2018 का जिस बंदे ने क्वेश्चन लगाया होगा, क्या वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा? सेम ही क्वेश्चन, ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हुए। देख रहे हो, पहले ऑप्शन में ग्रोथ ही पूछी है, सेम फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, क्लियर सेलो सॉल्ट वाटर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस चाहिए, वार्म वाटर बिटवीन 23 टू 25 डिग्री। भाई यहीं पढ़ के मैंने बताया ना अभी, 23 से 25 डिग्री, राइट। सॉल्ट वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सब चाहिए। क्या नहीं चाहिए? फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। इजी, कितना इजी पीवाईक्यू से सॉल्व है, सेम का सेम क्वेश्चन। लोग कहते हैं रिपीट नहीं होते, भाई इतना रिपीटिशन होता है ना कि आप लोग
इस चीज को बस एनालिसिस नहीं करते, हम पीवाईक्यू लगाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, राइट। इसमें देखो सनलाइट, देखो क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर इसलिए जरूरी है ताकि सनलाइट कोरल के अंदर तक जाए। देख रहे हो पिक्चराइजेशन, देख रहे हो कितना बढ़िया से दर्शाया गया है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोरल को भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए सनलाइट की जरूरत होती है, राइट। देखो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन देखो, लोकेशन पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। वो मैंने ऑप्शन नहीं डाले बट आप इन्हीं में से बता सकते हो, राइट। कहाँ कहाँ कोरल रीफ्स होते हैं, राइट। ऑप्शन देखो, गल्फ ऑफ कच्छ में होते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, ये तो कोरल आइलैंड ही होता है लक्षद्वीप, राइट। क्या बोलते हैं, अटोल से बना हुआ है, अटोल, कोरल आइलैंड बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप को। तो गल्फ ऑफ मन्नार में होते हैं, अंडमान निकोबार में होते हैं, अंडमान निकोबार में मैक्सिमम एरिया में पाए जाते हैं, मैक्सिमम एरिया। आप ये मत सोचिए कि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड से बना हुआ, अभी आगे वाले क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करेगा, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। सुंदरबन में कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो फ्रेश वाटर होता है वो वहां अवेलेबल होता है, राइट। गंगा और ब्रह्मपुत्र की फ्रेश वाटर आता ही है, सेडिमेंट आता है, इस वजह से कोरल रीफ्स वहां पे नहीं पाए जाते हैं। समझ आई चीज, कोई दिक्कत यहाँ पर? सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन कैसे हल हुआ समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये देखो आप एनडीए 2014 का क्वेश्चन। सॉरी, कौन सी पीडीएफ खुली है, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके डन। देखो एनडीए 2014 का क्वेश्चन देखो कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया? कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया अभी, लक्षद्वीप को अटोल से बना हुआ है, कोरल आइलैंड इसको बोलते हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, यहाँ पे ही पाए जाते हैं, बट कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को। अभी देखना कैसे कंफ्यूज करता है यूपीएससी, कहाँ खेलता है देखना, राइट। देखो यहाँ पे देखो, लक्षद्वीप अटोल, अंडमान एंड निकोबार टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, ये पूरी तरह कोरल डिपॉजिट अटोल से बना हुआ है लक्षद्वीप, राइट। और जो अंडमान निकोबार है वो टेक्टोनिक ओरिजिन है। समझ आई चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2022 2022 का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ? लार्जेस्ट एरिया, अब कितना कंफ्यूज किया उसने, यहाँ पूछ लिया उसने कि कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, तो लक्षद्वीप। अब ज्यादातर बच्चे लक्षद्वीप को ही टिक करेंगे, बट लार्जेस्ट एरिया जो आता है वो आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। समझ आई चीज? अंडमान एंड निकोबार मैक्सिमम एरिया आता है, फिर आता है लक्षद्वीप का, राइट, फिर आता है गल्फ ऑफ कच्छ का, फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सेकंड पे आता है। समझ आई चीज? यहाँ देख लो, अंडमान निकोबार गुजरात स्टेट है, यूटी नहीं है, इस वजह से, ओके। फिर लक्षद्वीप आता है। समझ आ गई चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑफिसर्स मंत्रा स्टडी हब टेलीग्राम चैनल, ओके। सीडीएस 1 2025 का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट, ओके। द कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया का रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलिया, ओके। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबोर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, वैसे आंसर इसका हिस्ट्री में अवेलेबल है, बट मैं चाहता हूँ आप लोग खुद इसको सॉल्व करें। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? साउथ पैसिफिक में पाई जाती है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मेलबोर्न टू पर्थ, राइट। एक बार आप लोग गो थ्रू करें, मैं चाहता हूँ, ऑप्शन अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आप देखें कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग
कि जो भाई ओशन का एसिडिफिकेशन है वो बहुत बढ़ रहा है। तो वाई इज दिस फिनोमिनन अ कॉज टू कंसर्न, ये फिनोमिनन कंसर्न क्यों बना हुआ है, राइट। पहला ऑप्शन देखो, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरस phytoplankton will be adversely affected. Okay, the growth and survival of coral reef will be adversely affected. The survival of some animals that have phytoplankton larvae will be adversely affected. The clouds seeding and formation of cloud will be adversely affected. बता सकते हो आप इसका आंसर? आंसर होगा कि ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि देखो जब ओशन में CO2 इंक्रीज होगा ना तो एसिडिक हो जाता है पानी। जो और कोरल्स किसकी बनी होती है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो पानी में जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, तो जो कार्बोनेट होगा स्केलेटन जिसकी बनी होती है कोरल लीव्स की, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन आता है, समझ आई चीज? कोई दिक्कत? मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ एक्चुअली, कि एनडीए 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी CAPF 2018 का एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, राइट, कि कहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। उसका आंसर था गल्फ ऑफ कैम्बे। अपना ये वाला क्वेश्चन, ये गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती हैं, बट यहाँ पे जो होती है ना गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबात की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वहां पे नहीं पाई जाती। समझ आई? यहाँ पे नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन में था जो कि CAPF 2018 में पूछा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये चीज है आज की वीडियो में कोरल रीफ्स की पूरी नॉलेज इसमें दी गई है। ओके, प्लीज डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस दिस चैनल, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस और कॉमन टॉपिक्स आपके एग्जाम तक ला सकूं, ताकि आपके और भी टॉपिक क्लियर हो सकें। केवल 10 मिनट में आपका ये टॉपिक हो गया। पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, राइट। और मैं ऐसे भी क्वेश्चन ढूंढूंगा अभी, हिस्ट्री की अभी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ उस पर, राइट, लिटरेचर पे। ओके, उस पर काम। थैंक यू, जय हिंद।